हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत दिनों बाद मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक स्पेशल चीज जो क्लास नाइन्थ के बच्चों को बहुत परेशान कर रही है, गणिता मंजरी। ये एक नई किताब जो एनसीईआरटी कंटेंट सिलेबस है, और क्लास नाइन्थ के बच्चों के कुछ चैप्टर्स जो हैं वो अब थोड़े से इंटरचेंज हो चुके हैं, कुछ नई चीजें इसमें ऐड की जा चुकी हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि इसके कंटेंट में क्या क्या आपको नया मिलने वाला है। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं इसमें। देखिए, कुछ जो चैप्टर्स हैं वो तो आपके पुराने ही हैं, लेकिन इनमें जो नाम जो है वो यहाँ पे थोड़े से चेंज किए गए हैं, है ना। नाम जो है वो बदले गए हैं। ये है बुक का नाम आपका, गणिता मंजरी, है ना। अब इसके कंटेंट देखते हैं हम, क्या क्या चीजें इसमें आने जा रही हैं, है ना। आपकी जो यूनिट वन है, यूनिट वन, वो है आपकी ओरिएंटिंग योर सेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, जो अभी तक, उसके हिसाब से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हम अभी तक पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम बदल दिया गया है, सारा कुछ इसमें लगभग सेम है ना। यूनिट टू जो है, यूनिट सेकंड में है हमारा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, टू लीनियर पॉलिनोमियल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चैप्टर का नाम अभी तक जो था वो सिर्फ पॉलिनोमियल्स था, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे इसका नाम सिर्फ पॉलिनोमियल्स था, पॉलिनोमियल्स, है ना। तो चैप्टर्स के नाम थोड़े से बदले गए हैं, क्वेश्चन बदले हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, वैसा ही कॉन्सेप्ट है। हम अपने चैनल पे इस पूरी बुक को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट थर्ड, वर्ड ऑफ नंबर। ठीक है, ये एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट आया है, वर्ड ऑफ नंबर। ये न्यू कॉन्सेप्ट है। इसमें जो है, मैं बता देता हूं आपको। ये 41 नंबर, 41 नंबर में है, और ये हमारा एक तरीके से जो हम क्लास नाइन्थ में पढ़ रहे थे, चैप्टर रेशनल नंबर, ये हमारा कुछ उस तरह का है ना। तो नाम इसका बदल दिया है, न्यू कॉन्सेप्ट हम इसको नहीं बोलेंगे, है ना। नाम इसका एक तरीके से बदल दिया गया है। ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसके हिसाब से ये रेशनल नंबर चैप्टर है, रेशनल नंबर, उसके हिसाब से ये रेशनल नंबर चैप्टर है। अभी तक इसमें कुछ भी नया नहीं आया है। नेक्स्ट, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, हाँ ये भी नया नहीं है, ये भी हम पहले नाइन्थ क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज,
एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये भी हमारे लिए कुछ नया चैप्टर नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट इसमें भी नहीं है। अब देखिए यूनिट फिफ्थ, यूनिट फिफ्थ जो आ रही है उसका नाम है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, है ना। ये आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं अब, और इसमें नया क्या है वो हम देख लेते हैं। इसमें आपका चैप्टर सर्किल है, ये सर्किल है पूरा कंप्लीट, इसमें सर्किल दिया हुआ है क्लास 9th का जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यस, तो यहाँ पे कुछ नया नहीं है, ये चैप्टर है हमारा सर्किल, क्लास 9th का ही चैप्टर है ये सर्किल्स, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो देखिए 9th क्लास की नई बुक से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको, सब कुछ यहाँ पे आपको वैसा ही मिलेगा जैसा अभी तक आपके पास था, है ना। तो ये 5 यूनिट हो गई। आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, नोट कर लीजिएगा आप इसको। यूनिट नंबर 6, यूनिट 6, यूनिट 6 है बच्चों हमारी पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया। देखिए नाम बदल गए हैं, इससे पहले इसको हम हीरोज फॉर्मूला नाम के चैप्टर से जानते थे, हीरोज फॉर्मूला। ये हमारा पुराना था, पुराने 9th जो हम पुरानी 9th की जो एनसीईआरटी थी उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यूनिट 7, यूनिट 7th में है प्रोबेबिलिटी, जो पिछली साल भी हम पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये भी कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। यूनिट 8, यस, ये जो चैप्टर आया है, ये चैप्टर इसमें बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये है एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस, एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस। ये जो चैप्टर आया है बच्चों, ये चैप्टर एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ये वाला आप इसको ध्यान में रखिए, ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, ये एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। और ये न्यू कॉन्सेप्ट अभी तक हम पढ़ते थे क्लास 10th में, इसमें नाम होता था अरिथमेटिक, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी, ये हम क्लास 10th में पढ़ते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। और एक जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, ये हम पढ़ते थे क्लास 11th में, यानी ये क्लास 11th से कनेक्टेड है, क्लास 11th से, और ये क्लास 10th से, है ना। तो यहां हम देख रहे हैं कि बच्चों हमको एक चैप्टर इसमें ऐसा है जो बिल्कुल आपके लिए एकदम नया है, एक जो चैप्टर है आपके लिए, ये बिल्कुल, ये देखिए ये चैप्टर है आपका, ये चैप्टर बिल्कुल आपके लिए न्यू चैप्टर है। इसको ध्यान से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका,
ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जो कि क्लास 10th और क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। ओके, तो देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए ये एक्सरसाइज 8.1 है आपकी, ये पूरी तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी का चैप्टर है, ये क्लास 10th का है ना। ये एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th को ही बिलोंग करती है, ये पूरी एक्सरसाइज। और उसके बाद ध्यान से देखिए, ये है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए ध्यान से, वीडियो को पॉज करके, इसमें जीपी लिखा हुआ है, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 11th का चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से क्लास 11th में ये चैप्टर आता था, जो अब क्लास 9th के बच्चों को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो एक एक बहुत बड़ा इंटरचेंज है, वो है एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस। देखिए बाकी सारे आपके पुराने ही हैं, सिर्फ चैप्टर्स के नाम में कुछ फेरबदल किया गया है। नो डाउट कि कॉन्सेप्ट भी वही रहेंगे और टॉपिक्स भी सारे वही रहेंगे, क्वेश्चंस भी वही रहेंगे। बुक नई है तो डिजिट नई होंगी, क्वेश्चन नए हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ये ऐसा है जो आपको क्लास 10th और 11th का पढ़ना पड़ेगा इस बुक में। इस बुक में ये चैप्टर सबसे लास्ट में दिया हुआ है, गणिता मंजरी में, जो कि हम आपको पूरा चैप्टर अच्छे से अपने चैनल पे सॉल्व कराएंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में 9th क्लास के एक नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।